पहले तो प्रणाम सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि यूपी पुलिस 2024 के जो मेडिकल हैं वो जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं और होप सो बहुत जल्दी उसके रिगार्डिंग कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। अब आज हम बात करने वाले हैं उसी मेडिकल के रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट्स थे, तो उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में उनके फॉर्मेट तो हम पहले ही बता चुके हैं, इवन टेलीग्राम चैनल पर डाल चुके हैं। आप लोग अगर नहीं देखें तो वहाँ से देख के डाउनलोड करके अपना फिल कर सकते हो और प्रिपेयर उन्हें करा सकते हो। टेलीग्राम का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे, साथ ही आगे कुछ बता भी देंगे उसके बारे में। वहीं अब हम बात करते हैं उन्हीं डॉक्यूमेंट्स में कुछ चीज़ें थी जो मिसिंग थी आप लोगों को, जिनके क्वेश्चन आ रहे थे, जो चीज़ें आप कमेंट्स में पूछ रहे थे। आपके कई सारे क्वेश्चन टेलीग्राम ग्रुप में थे, तो बस उन्हीं क्वेश्चंस के ये जवाब हैं। और कई सारी चीज़ें नई भी हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। जो आपके मन में क्वेश्चंस आ रहे होंगे उन सबके रिप्लाई ये होने वाले हैं यहाँ पे। जैसे एक क्वेश्चन ये है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट कितना पुराना चल सकता है। ये सबके मन में आ रहा था कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जैसे आपने स्कूलिंग कंप्लीट की थी कि हमने 12th हमारा 2019 20 21 ऐसे हो गया था, तो क्या उस टाइम का कैरेक्टर सर्टिफिकेट हमारे पास जो है वो चल जाएगा या फिर हमको नया बनवाना पड़ेगा, या फिर अगर उतना पुराना नहीं चल सकता है तो लगभग कितना पुराना आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो चल जाएगा। तो ये हो जाता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में। फिर कुछ के क्वेश्चन आ रहे थे कि भैया कितने रुपए के स्टाम्प पर बनाना है, 10 पे, 20 पे, 50 पे, 100 पे, कितने रुपए के जो मार्क वाले स्टाम्प होते हैं उन पे हमको अपना जो शपथ पत्र है वो बनवाना है। तो उस पर भी हम बात कर रहे होंगे। कुछ के क्वेश्चन थे कि शपथ पत्र पे फोटो लगाना क्या जरूरी है, तो वो भी चीज़ देख रहे होंगे। नेक्स्ट आ जाता है कि जिस पर कभी पुलिस केस हुआ है या फिर अभी चल रहा है तो उन्हें क्या करना है, उस पर भी बात कर रहे होंगे हम। कई सारे लोग हैं और अलग अलग तरह के पुलिस केस उन पर हो रखे हैं, क्वेश्चंस भी आए हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस को हम देख रहे होंगे और प्रॉपर एक एक चीज़ का हम आंसर भी दे रहे होंगे। नेक्स्ट आता है अदर स्टेट वालों का मेडिकल कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा। ये क्वेश्चन है अदर स्टेट, कई सारे अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं तो उनका मेडिकल कब होने वाला है, कहाँ होने वाला है, तो उस पर भी हम बात कर रहे होंगे। फिर एक आता है पुलिस वेरिफिकेशन कि आपका जब ये चरित्र प्रमाण पत्र ये सारे चेक हो जाते हैं तो बाद में पुलिस वेरिफिकेशन होता है, तो ये कब होता है, कैसे होता है, इस पर भी बात कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जितनी भी जानकारी आपकी इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग वो आपको मिलने वाली है और इनके अलावा भी एक दो क्वेश्चंस को आपकी जानकारी मिल जाएगी। तो बस लास्ट तक बने रहिए वीडियो में, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी और आपके भी हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन रहे हो तो उनके रिप्लाई आपको अब मिल ही जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि हम टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बताए थे, तो अपना ग्रुप हो जाता है टेलीग्राम ग्रुप। यहाँ पे लगभग 1200 के आसपास कैंडिडेट जो हैं वो अभी है, तो यहाँ पे आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मेडिकल और सारी चीज़ों के रिगार्डिंग बातचीत होती रहती है और केवल यूपी पुलिस के लिए ये ग्रुप बनाया गया है। यहाँ पे यूपी पुलिस के जो 60,244 भर्ती के मेडिकल हैं खासकर उसके लिए ग्रुप बनाया गया है। यहाँ पे क्वेश्चंस लगातार कैंडिडेट्स पूछते रहते हैं मेडिकल से रिगार्डिंग या मेडिकल डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग या कोई भी चीज़ है, तो यहाँ पे रिप्लाई भी हम टाइम टू टाइम देते रहते हैं। इवन जो आपके विभाग है उसी के कुछ कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट्स नहीं बोलेंगे, जो पहले के आरक्षी हैं तो वो भी यहाँ पे ऐड हैं, तो अपना एक्सपीरियंस है या फिर मेडिकल कैसे होगा, कैसे कैसे चीज़ें हैं वो भी उनका रिप्लाई देते रहते हैं। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आपको आपके जो भी क्वेश्चन है उनका रिप्लाई प्रॉपर मिल सके। यहाँ पे आपको ज्वाइन कैसे करना है, तो आप या तो ऐसे यहाँ पे टाइप कर सकते हैं UP_पुलिस_मेडिकल_60,244 अपने सर्च बॉक्स में, तो ऐसे पहुंच जाएंगे। वरना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करिएगा, सीधे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे सारे जितने मेडिकल डॉक्यूमेंट्स हैं सबके फॉर्मेट हमने डाल रखे हैं, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जितनी भी चीज़ें आपको क्वेश्चन है, जो भी चीज़ है यहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो बस इसे ज्वाइन कर लीजिएगा और आगे चलते हैं। अब मेन चीज़ें हैं उन्हें देख लेते हैं। तो यहाँ पे यही है कि जैसा कि आप जानते हैं कि जो चिकित्सा परीक्षा में उपयुक्त पाए जाते हैं कैंडिडेट, तो उनका चरित्र सत्यापन कराया जाता है और चरित्र सत्यापन के लिए उनको उनके जनपद की पुलिस लाइन में बुलाया जाता है। यहाँ पे कई लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि भैया कहाँ पे होना है, अपने होम डिस्ट्रिक्ट होना है या भी चेंज हो सकता है, तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि आपकी जनपद की पुलिस लाइन में ही होना है। ये जो नोटिफिकेशन है ये अपना 2018 का मेडिकल नोटिफिकेशन है, क्योंकि इससे पहले जो वैकेंसी हुई थी वो वही हुई थी, तो ये उसका है। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें सेम ही रहनी है, तो इस वजह से हमने उसी के हिसाब से सारी चीज़ समझा दे रहे हैं और जैसे न्यू नोटिफिकेशन आएगा तो उसके हिसाब से भी हम सारी चीज़ आपको एक बार अपडेट कर देंगे। तो ये हो जाता है, तो आपकी डिस्ट्रिक्ट की जो पुलिस लाइन है वहीं पर होना है, ये चीज़ तो आपकी यहाँ पे क्लियर हो जा रही है। फिर आता है चरित्र सत्यापन। यहाँ पे 16 नियम चरित्र सत्यापन और ये जो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आगे भी मेंशन है, तो वहाँ से आपको एक बार बता देते हैं। जैसा कि है ये जो है आपका वो एक्चुअल नोटिफिकेशन था, यहाँ पे आप देख सकते हैं विषय भी लिख रखा है एक एप्लीकेशन तौर पे कि क्या बोलते हैं कि किस वजह से ये जो आपका नोटिस वो जारी किया गया। तो आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबलरी के पदों पर सीधी भर्ती 2018 में चयनित अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन के संबंध में विस्तृत निर्देश। मतलब आपका मेडिकल होता है उसके बाद जो चरित्र सत्यापन होता है उसके बारे में। अब कई सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि आपका जो चरित्र सत्यापन है ये होना कब है, मतलब मेडिकल के साथ होना है, मेडिकल जब चल रहा होगा उसी दौरान होना है या एक दो दिन बाद होना है, तो उसके भी जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले चरित्र सत्यापन के बारे में सारी चीज़ जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाने से पूर्व नियुक्त प्राधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण भेजे जाने के पहले चरित्र सत्यापन का कार्य पूर्ण कराया जाएगा। कहने का मतलब ये कि आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है तो उसका काम जो है वो पूरा कराया जाएगा आपको वहाँ पे ज्वाइनिंग भेजने से पहले। लेकिन ये कब होगा इस पर भी हम अभी बात करेंगे। तो यहाँ पे ये
वहाँ भेजने से पहले आपका तो ये हो जाएगा। सामान्यतः चरित्र का सत्यापन 1 माह के भीतर पूर्ण करा लिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि नॉर्मली आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन है वो 1 महीने में कंप्लीट किया जा सकता है। किसी अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन के दौरान कोई प्रतिकूल तथा तथ्य सामने आने पर उसे नियुक्त प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा। ऐसी रिक्तियों के अग्रतर चयन के लिए ले जाया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आपने कुछ गलत बताया या फिर गलत आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट कह सकते हो कुछ चीज़ें गलत पाई जाती हैं उसमें, तो आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा, अनुपयुक्त घोषित कर दिया जाएगा और ये जो आपकी खाली वैकेंसी रह जाएगी वो अगली साल आपको आगे मतलब देखने को मिल जाएगी। मतलब ऐसा नहीं कि आपको सेलेक्ट किया जाएगा, आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। फिर यहाँ पे ये है कि जो चिकित्सा परीक्षा में मतलब पास होंगे, कहने का मतलब आप मेडिकल में पास होंगे तभी आपका जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट देखा जाएगा। और ये कब चेक होता है, तो यहाँ पे उसी से अगले दिन आपके जनपद की पुलिस लाइन जो होगी वहाँ पे ये देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है, शायद आपको विजुअल हो, एक बार वापस से दिखा देते हैं। तो आपको अगले दिन जनपद की पुलिस लाइन, कहने का मतलब ये है कि आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो कब मतलब चेक करना है, तो अगले दिन ही आपका जब मेडिकल होगा उसके अगले दिन आपके जो पुलिस लाइन होगी वहाँ पे बुला लिया जाएगा। सारे आपके जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको लेके और यहाँ आपको करने होंगे। फिर यहाँ पे आ जाता है कि जो अदर स्टेट वाले हैं, जैसे पिछली बार ये था कि बिहार झारखंड के जो कैंडिडेट थे उनका वाराणसी जनपद में हो गया था, वहीं मध्य प्रदेश के जो थे उनका झांसी हो गया था, छत्तीसगढ़ के थे इलाहाबाद हो गया था। तो इस तरह से आपके इन्हीं डिस्ट्रिक्ट में जो आपके रहते हैं वो ये मेडिकल और कैरेक्टर सर्टिफिकेट चेक करने वहाँ पे हो जाएंगे। इसके बारे में प्रॉपर नोटिफिकेशन आता है मेडिकल का और इसमें बताया जाता है कि किस डिस्ट्रिक्ट का किस स्टेट का कहाँ पे होने वाला है। तो उसमें की टेंशन लेने की आप ज़रूरत नहीं है। जो अदर स्टेट के उन्हें प्रॉपर नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और आपके मेडिकल जो उन्हें होने नहीं के साथ में ऐसा नहीं है लेट होंगे। बस ये आपके जो डिस्ट्रिक्ट है आपके अपने स्टेट में ना होकर यूपी के ही स्टेट में होंगे, मतलब यूपी स्टेट के ही किसी डिस्ट्रिक्ट में होंगे। तो इस वजह से यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भी अलॉट कर दिए जाते हैं कि आपका ये डिस्ट्रिक्ट है और इसके हिसाब से आपको यहाँ पे मेडिकल कराने या फिर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी है कैरेक्टर वेरिफिकेशन वो कराने जाना है। नेक्स्ट अब थोड़ी सी आगे चलते हैं और यहाँ पे आगे की जो कुछ चीज़ें हैं उन्हें देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्गत सूची में दर्शाए गए अभ्यर्थियों के गृह जनपद के यहाँ पे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का यह दायित्व होगा कि अपने स्तर से अभ्यर्थियों द्वारा प्रेषित ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित स्थायी व अस्थायी पदों के जनपदों एवं अधिसूचना मुख्य उत्तर प्रदेश लखनऊ से चरित्र सत्यापन का समस्त कार्रवाई विशेष भाग के माध्यम से 1 सप्ताह में पूरी करा ली जाए। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब जो क्वेश्चन था आपका कि आपका जो कैरेक्टर वेरिफिकेशन हो जाता है तो उसके बाद कब आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो कराया जाता है। तो जैसे आपका कैरेक्टर वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके एक वीक के भीतर मतलब 1 वीक के अंदर आपका ये जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको ज्वाइनिंग जाने से पहले, ट्रेनिंग जाने से पहले आपका ये जो आपका वेरिफिकेशन हो जाता है, पुलिस वेरिफिकेशन ये हो जाता है। आपके घर पे 1-2 कांस्टेबल आते हैं और आपने जो कैंडिडेट भरे होते हैं या फिर जो लोग भरे होते हैं अपने संभ्रांत व्यक्ति, मेनली तो उनसे ही पूछताछ करते हैं कि आपके बारे में, और आपके घर पर भी हो सकता है होके जाए वो। तो इस तरह से आपके बारे में ये पूछा जाता है। तो इसके लिए आपके चरित्र सत्यापन के लिए वहाँ से पुलिस वेरिफिकेशन के लिए लोग आते हैं। तो ये है, और ये जो आते हैं आपके जैसे ही आपका चरित्र सत्यापन वहाँ पे हो जाएगा पुलिस लाइन में, उसके 1 वीक के बाद आपको ये देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि 1 वीक में इन्हें कंप्लीट करके ही पहुँचाना होता है। नेक्स्ट और यहाँ पे ये जाएंगे किस पते पे, इस पे भी जैसे आपने अगर 2 पते डाल रखे हैं तो उनमें से हो सकता है दोनों पतों पे जाए, या फिर जहाँ पे आपको विगत 5 वर्षों से ज़्यादा जा रहे हैं या फिर आपने जहाँ की स्थायी दी है, आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया है, तो वहाँ पे वो जा सकते हैं। तो इस तरह से ये पुलिस वेरिफिकेशन क्वेश्चन हो जाता है कि ये कब होगा, जो आपका क्वेश्चन था। तो ये आपका 1 वीक के अंदर हो जाएगा जब आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट चेक हो जाएंगे उसके बाद। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो अदर स्टेट वाले थे उनके बारे में ही आ जाता है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो अदर स्टेट के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं है, तो उनका चरित्र सत्यापन जो होगा वो प्रस्तर 4 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के प्रस्तर 4 ऊपर हम दिखा चुके हैं। तो वहाँ पे उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती जनपद होंगे, कहने का ये है कि आपकी सीमा से, जैसे आप मध्य प्रदेश हैं तो आपकी सीमा से जुड़े हुए जो जनपद होंगे वहाँ पे आपका हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपके डिस्ट्रिक्ट के आसपास के इनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पे आपके होंगे। और यहाँ पे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा संबंधित राज्य में अभ्यर्थी के निवास के जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं उस राज्य के अभिसूचना मुख्यालय से चरित्र सत्यापन की कार्रवाई कराकर परिपूर्ण आज्ञा प्राप्त की जाएगी। कहने का मतलब ये आपका पुलिस जो वेरिफिकेशन होगा, ऐसा नहीं है कि यूपी से जो पुलिस वाले होंगे वो जा रहे होंगे, आपके स्टेट के जो आपके कह सकते हो आपके थाने के, आपके जो आस पड़ोस का जो थाना होगा, तो बाकी जो पुलिस अधिकारी होंगे वो आपके घर पे जाएंगे और वो पुलिस वेरिफिकेशन करेंगे, और उसका जो डिटेल होगी वो यहाँ पे यूपी के अधिकारियों को दे देंगे, और यहाँ से आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है ये पूरा माना जाएगा। तो बस ये जो है प्रेषित करने का जो आपका काम रह जाता है वो आपके जो अधिकारी रहेंगे उनका रह जाता है, और आपके वो पते पे प्रॉपर जाएंगे और वो चेक करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब नेक्स्ट आता है अभ्यर्थी के गृह जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा सत्यापन की समस्त कार्रवाई संपन्न कराने के पश्चात अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन का पत्रावली जनपद में सुरक्षित रखेंगे तथा चरित्र का सत्यापन का समस्त कार्रवाई में उपयुक्त पाए जाने के पश्चात ही नियुक्ति आदेश निर्गत किया जाएगा। कहने का मतलब ये है
जैसे ही आपका पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा, 1 वीक के अंदर पुलिस वेरिफिकेशन कराना है, वो कंप्लीट होगा और ये जो डिटेलिंग होगी, प्रॉपर पत्रावली आपके जनपद में सुरक्षित रखी जाएगी, पहुंचाई जाएगी वहाँ पे। और उसके बाद ही जब आपका पूरा पता चल जाएगा कि आपका कैरेक्टर ठीक है, उसके बाद ही आपके लिए ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, या फिर आपके लिए जो ज्वाइनिंग लेटर वो इशू कराए जाएंगे और कुछ टाइम बाद आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हमने हाईलाइट कर दी हैं, और जो काम की चीज़ें नहीं है उन्हें हमने ऐसे ही रहने दिया। अब नेक्स्ट आता है कि एक ये क्वेश्चन था कि संभ्रांत व्यक्ति या आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो कितने पुराने होने चाहिए। तो 2 व्यक्तियों से जो आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है, ये मिनिमम 6 महीना के अंदर का होना चाहिए, मतलब 6 माह के अंदर का होना चाहिए, 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स को इतना समझ सकते हैं कि आपके जितने भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो लगभग लगभग, चाहे वो स्कूल वाला हो या फिर आपका ग्राम प्रधान से हो या ये हो, ये आपको सारे 6 महीने के अंदर के मतलब तैयार कराने हैं। अगर आपका पुराना है तो आप ऐसा करिएगा कि अपना 6 महीने के अंदर, या फिर कह सकते हैं अभी करा लेंगे तो अभी का ही हो जाएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिसने भी 12th बहुत पुराना किया है तो वो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप मन में बैठा के चलें कि हमारा कैरेक्टर थोड़ी ही चेंज हुआ है तो हम वही है तो उस हिसाब से हम वही दे सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको वापस जाना है। अगर आपके स्कूल में नहीं बना के दे रहे हैं, कई सारे स्कूल्स में ऐसा भी हो रहा है कि वो बोल रहे हैं कि हम वापस से नहीं बना सकते हैं, तो आप ऐसा करिएगा, अपने पुराने जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे स्कूल की मोहर आज की डेट में लगवा लीजिएगा, उनके सिग्नेचर करा लीजिएगा, उतने से आपका काम हो जाएगा। बस ये है। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट बात देखें तो यहाँ पे किसी प्रकार के व्यक्तियों से अभ्यर्थी द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए, अतः उचित होगा कि चरित्र सत्यापन के समय उसके निवास के 2 संभ्रांत व्यक्तियों, यही ये दे रखा है। जैसा कि हमने बताया था कि आपके घर पे जब पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आपने जो 2 संभ्रांत व्यक्तियों के नाम लिखे होंगे, उनके मोबाइल नंबर लिखे होंगे, एड्रेस लिखा होगा, तो उनके यहाँ पे पहले जाएंगे और उनसे आपके बारे में जो आपका चाल चलन है उसके बारे में जो बातचीत है वो कर रहे होंगे। तो ये है। तो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए वही जो संभ्रांत व्यक्तियों के आपने लिखे होंगे, सिग्नेचर कराए होंगे, तो उनके पास जाएंगे। नेक्स्ट आगे हम बात कर लेते हैं कि आपका जो स्टाम्प पेपर है, कई सारे लोग थे कि स्टाम्प पेपर कितने रुपए वाला बनवाना है, ये तो आपको 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे लिखवाना है। अब कई सारे कैंडिडेट हैं जो बोल रहे हैं कि हमने 20 पे करा लिया या 50 पे करा लिया, 100 पे करा लिया, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आने वाली, उससे आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आपने 10 के अलावा 50 100 पे भी करा लिया तब भी चल जाएगा, 20 पे करा लिया तब भी चल जाएगा, लास्ट टाइम भी चलेगा, ऐसा नहीं है। इस वजह से हम बता रहे हैं। तो बस यही है कि आपको वैसे 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे पूरा जो शपथ पत्र है आपको लिखवाना है, और उसका जो शपथ पत्र का प्रारूप है आपको यूपी पुलिस की वेबसाइट पे मिल जाएगा, वरना हम नीचे दिखाई देंगे। तो बस उसी को आपको प्रिंट करा के, प्रिंट नहीं कराना है, टाइप कराना है, और उसके बाद उसे प्रॉपर फिल जो आपके नोटरी वकील होंगे वो कर देंगे, और उसके बाद आपका प्रॉपर वो हो जाएगा। तो बस ये है, आपको 10 रुपए वाले उस पर कराना है, लेकिन अगर किसी ने 20 पे या 50 100 पे करा लिया है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, दोबारा नहीं बनवाना है, वो चल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन वाले जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का दायित्व होगा कि वह आवेदन पत्र में अंकित स्थायी, ये सेम वही है कि आप जो आपका मतलब कह सकते हैं आपने जो फॉर्म फिल किया था तो वहाँ पे अपना जो स्थायी या स्थायी पता भरा था, तो इस पे जाने का, यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन कराने का जो काम होगा वो काम होगा आपके जो यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक होंगे या पुलिस अधीक्षक होंगे, तो उनका काम होगा वो वहाँ जाएं और वहाँ पे चेक करें, आपका प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन करें। बस ये है, और ये 1 वीक बाद हो जाता है जब आपका कैरेक्टर वेरिफिकेशन हो जाता है तब। नेक्स्ट आता है चरित्र सत्यापन के कार्य की प्रगति की समीक्षा के लिए प्रत्येक जनपद में एक पुलिस उपाधीक्षक को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया जाएगा। हाँ, ये है कि जितने भी पुलिस वेरिफिकेशन हो रहे हैं तो उनके लिए एक अधिकारी बना दिया जाता है, नोडल अधिकारी, जो इन सारे चीज़ों को देखता रहता है कि आपके कितने पुलिस वेरिफिकेशन हो गए, कितने रह गए या आगे होने हैं, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आपके कोई भी कैंडिडेट है जो गलत चीज़ें मतलब प्रस्तुत करता है, या फिर कह सकते हो आपके कैरेक्टर में कुछ गलत पाया जाता है, शपथ पत्र में कुछ गलतियां पाई जाती हैं या कुछ गलत पाया जाता है जो आपने शपथ पत्र में फिल किया है या फिर आपने फिल नहीं किया और वास्तव में है, जैसे कोई केस है आपने फिल ही नहीं किया है, तो उसके अगर ऐसा देखने को मिलता है तो यहाँ से ये होगा, शपथ पत्र में इस आशय की सहमति प्रत्येक अभ्यर्थी से अपेक्षित होगी। कहने का मतलब ये है कि आपको पहले तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि यदि भर्ती के बाद भविष्य में कोई गलत तथ्य पाए जाए जो अभ्यर्थी को बिना शर्त उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी पद की सेवा से पृथक कर मतलब पद की सेवा से पृथक कर दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ज्वाइनिंग के बाद भी कुछ ऐसी चीज़ देखने को मिलती हैं तो आपको जो सेवा है उससे हटा दिया जाएगा, या फिर आपने शपथ पत्र में अभी कुछ गलत फिल किया है अभी पाया जाता है तब भी आपको दिक्कत हो सकती है इससे। तो आपके जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बाकी सारी चीज़ें जो भी बनवाएंगे एकदम रियल चीज़ें उसमें प्रस्तुत करिएगा। जो आपका शपथ पत्र है, अगर आपके नाम से कोई केस हुआ है तो उसमें प्रस्तुत करिएगा कि हाँ हमारे नाम से केस हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। अब केस वाले जो कैंडिडेट हैं उनके बारे में एक चीज़ हम बता देते हैं। तो जो केस वाले कई सारे कैंडिडेट हैं जो हम मैसेज कर रहे थे कि भैया हमारा ये केस है, ये केस है, ऐसे सबसे पहले हम बात करते हैं उन केसेस पे जो आपके नाम से रजिस्टर नहीं होते। कहने का मतलब ये कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, आपको थाने तक ले जाया गया, लेकिन आपका सुलह हो गया था, कोई केस आपके नाम से ना एप्लीकेशन हुई थी, ना कोई जो है केस रजिस्टर हुआ था, तो ना कोई एनसीआर होता है बेसिकली शुरू में, तो वो सब नहीं हुआ है आपके नाम से, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, ना ही आपको फिल करना है। लेकिन अगर आपके नाम से केस रजिस्टर्ड हुआ है, आपके नाम से एफआईआर लिखी गई है, भले अब कोई दिक्कत नहीं है, बाद में वो सुलह हो गया था, एफआईआर लेकिन लिखी गई थी,
तो आपको वहाँ पे लिखना है, मेंशन करना है कि हमारे नाम से ये एफआईआर लिखी गई थी। या फिर कोई भी कैंडिडेट है जिसका उस टाइम एफआईआर या कोई भी केस चला था, लेकिन अभी वो केस बंद हो गया, उसे मतलब बरी कर दिया गया था, कोई दिक्कत नहीं आई थी, तो आपको वो वहाँ पे शो करना है कि ऐसा हुआ था, जिससे आपको आगे पुलिस वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं हो। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ शो करेंगे तो आप भर्ती से निकाले जा रहे हैं, बस वो है कि आपका जो चीज़ें हुई थी वो आपको वहाँ पे शो करनी है। जिसके नाम से नहीं हुआ था उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। कई सारे लोग हैं जो चालान के बारे में बहुत बात कर रहे थे कि भैया हमारा मास्क के ऊपर चालान कर दिया था या हेलमेट के ऊपर चालान कर दिया था। तो अगर आपने उस टाइम चालान पे कर दिया था तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे अगर आप नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई चालान हुआ और वहाँ पे नहीं किया था और वो अब लंबित है, कोर्ट में पहुँच चुका है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन देखने को मिल रही है तो आपको पहले तो उसे कैसे भी तरीके से आप उसे पे करिए और उसके बाद उसे ख़त्म कराइए। उसके बाद यहाँ पे मेंशन करिएगा। पुलिस वेरिफिकेशन अगर वो लगातार चलता हुआ पाया जाएगा तो आपको दिक्कत हो सकती है उस चीज़ से। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए ना। जो पुलिस केस थे उनके बारे में हम बता चुके हैं। अगर आप पुलिस केस अब नहीं है, पहले था अब नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अभी रिसेंट में भी आपका जो पुलिस केस है वो चल रहा है, आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, तो आपको दिक्कत हो सकती है पुलिस वेरिफिकेशन में। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो जो भी केस चल रहे हैं आपके, चाहे वो चालान से रिलेटेड हो, तो आप ट्राई कीजिएगा कि उनको अभी ख़त्म हो जाए वो, जिससे आपका प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन वो हो पाए। आपका जो चालान पे करना है वो आप पे करिए और आराम से ये हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है। और अगर कोई भी कैंडिडेट है, कई सारे ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि भैया हमको नहीं पता था उस टाइम कि हमारा चालान हुआ है या फिर कोई केस हुआ है, लेकिन अब हमको पता चल रहा है। तो वो सारी चीज़ें हैं। कई सारे लोग हैं, तो आप एक बार अपना चेक कर लीजिए, ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं या फिर आप थाने जाके अपना पता कर सकते हैं कि आपके नाम से कोई केस तो नहीं है। ये सारी चीज़ें। और इसी के बारे में यहाँ पे आपका जो नोटिफिकेशन इसमें मेंशन कर रखा है, इस पर बात कर लेते हैं। यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक मामले में पंजीकृत हुए हैं, मतलब आपके विरुद्ध कोई आपराधिक मामले पंजीकृत हुए हैं अथवा ऐसे पंजीकृत मामले विवेचना से उनके विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित होकर विचाराधीन न्यायालय। कहने का मतलब ये, या तो आपके नाम से कोई मामला जो आपराधिक मामला है वो पंजीकृत मतलब रजिस्टर्ड हुआ था, या फिर उस मामले के विरुद्ध आपका मतलब कह सकते हो कि कोर्ट में अभी तक चल रहा है, विचाराधीन है, या किसी आपराधिक मामले में धारा 169 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत रिहा हुए हैं, या फिर किसी आपराधिक मामले में आप 169 जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा है उसके अंतर्गत आप रिहा हुए हैं, या भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक उद्यम संस्थान जो है यहाँ से सेवा से विमुक्त किए गए हैं, बर्खास्त किए गए हैं, कुछ ऐसा, या नैतिक अधमता के कारण किसी अपराध की दोष सिद्धि हुई है आपकी, कुछ ऐसी चीज़ें अगर देखने को मिली हैं तो आप उन्हें छुपाना नहीं है, वहाँ पे प्रॉपर दिखाना है। अगर आपको छुपाया जाता है, गुमराह किया जाता है, आपने ऐसा किया है अपने जो शपथ पत्र है उसमें, तो नियमानुसार आपको अनफिट घोषित कर दिया जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। कोई भी चीज़ छुपानी नहीं है। जो भी आपको अगर कोई केस हुआ है पास्ट में तो आपको वो चीज़ दिखानी है और उसका समर्थन समाप्त कर दिया जाएगा, जिस पर अभ्यर्थी का कोई दावा नहीं हो। कहने का मतलब ये है कि आपका फिर वहाँ से बर्खास्त कर दिया जाएगा आपको, और आपका आगे कोई दावा नहीं माना जाएगा कि मेरा ये केस था, मैं यहाँ इसलिए मेंशन नहीं किया, कुछ नहीं सुना जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि आप जो भी आपके केस हैं वो आपको फिल करने हैं। वहाँ पे आपके नाम से अगर जिस जिले में मतलब आपका जो केस था उसे अगर पंजीकृत कभी हुआ था तो वहाँ पे प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन होगा। पुलिस वाले वहाँ पे चेक करेंगे आपका जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था उस डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट, और सारी चीज़ें चेक होंगी। उसके बाद ही आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। अगर प्रीवियस कोई ऐसा केस हुआ है तो आप वहाँ पे मेंशन करिएगा। तो ये सारी हो जाती हैं केस के रिगार्डिंग। अब यहाँ पे एक चीज़ और दे रखी है, कुछ डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं, इन्हें भी एक बार देख लेते हैं। तो आप जब जाएंगे तो मिनिमम 10 फोटो तो कम से कम आपके पास होंगे जब आप चरित्र सत्यापन के लिए जाएंगे। आप अभी से 30 या 30-35 फोटो अपने बनवा लीजिए, क्योंकि आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट जब वेरिफिकेशन होगा तब भी आपको लेके जाने होंगे। मेडिकल में भी 1-2 फोटो की जरूरत पड़ सकती है, और जो ज्वाइनिंग होगी उस टाइम तो काफ़ी फोटोज़ की जरूरत पड़ती है। तो इस वजह से आप अभी से 30-35 फोटो बनवा लीजिए, जिससे आपको आगे कोई दिक्कत नहीं हो। क्योंकि आप अगर तरह तरह के फोटो लगाएंगे तो उस ठीक भी नहीं लगता है, मतलब थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि आपने 3 फोटो ऐसे लगा दिए, 3 ऐसे लगा दिए, 3 ऐसे, तो वो सही नहीं है। इस वजह से आप अभी सारे एक जैसे फोटो बनवा लीजिए और प्रॉपर अपनी एक अच्छी फेस में, अच्छी वेशभूषा में प्रॉपर फोटो बनवा लीजिए। तो ये है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ आगे की चीज़ें उन पे। नेक्स्ट आ जाता है। और हाँ, जब आपको किसी जो ये कैंडिडेट हैं जिन्हें कोई दिक्कत होने वाली है आगे चरित्र सत्यापन है इन चीज़ों से रिगार्डिंग, तो यहाँ पे सहायता केंद्र भी खोला जाएगा। उसके नंबर भी आपको दिए जाएंगे जब आपके एडमिट कार्ड आएंगे तब, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वहाँ सहायता केंद्र पर आप पूछ सकते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट और कैरेक्टर वेरिफिकेशन सबके बारे में। नेक्स्ट आता है, चयनित अभ्यर्थियों को चरित्र सत्यापन की कार्रवाई प्रत्येक दिशा में 7 दिवस के अंदर आपकी पूरी कर ली जाएगी। ये जो है यहाँ पे, एक तो ये है, ऐसा नहीं है कि आपके जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट चेक 7 दिन में कर लिए जाएंगे। इनका मतलब ये है कि आपका जैसे ये है, आपका डॉक्यूमेंट आज चेक हुआ तो अगले दिन आपका ये हो जाएगा। तो मिनिमम 7 दिन के अंदर आपका ये जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट करा लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसे लेट करा जाएगा। वैसे ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो यही होता है कि आपका आज कैरेक्टर सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन हुआ तो अगले दिन को आपको, या फिर उससे आज आपका मेडिकल हुआ तो उससे अगले दिन या दूसरे दिन, तीसरे दिन आपको बुला दिया जाता है पुलिस लाइन में, और वहाँ पे आपका जो कैरेक्टर वेरिफिकेशन है वो करा लिया जाता है। और उसके बाद
जैसे ही आपका ये सब हो जाता है, उसके बाद पुलिस अधीक्षक होते हैं आपके, जो थाने से कुछ कांस्टेबल भी हो सकते हैं, वो घर पे आएँगे और आपका पुलिस वेरिफ़िकेशन कराएँगे और ये भी बहुत जल्दी हो जाता है, 1 डेढ़ हफ्ते में पूरा कंप्लीट करा देते हैं। 1 हफ्ता ही मेनली जो मैक्सिमम टाइम है वो रहता है। और ये जो होगा आपके जॉइनिंग से पहले होगा, उसके बाद ही आपका जॉइनिंग लेटर प्रिपेयर किया जाता है। उससे पहले आपका जॉइनिंग लेटर प्रिपेयर नहीं किया जाता है, जब तक आपका पुलिस वेरिफ़िकेशन नहीं होगा। जब आप पूरी तरह से पुलिस वेरिफ़िकेशन में सही पाए जाते हैं, तभी आपका ये सब होता है। नेक्स्ट ये आ जाता है, नेक्स्ट अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन की इस कार्यवाही को सर्वोच्च वरीयता प्रदान की जाए एवं प्रत्येक दशा में 1 सप्ताह में चरित्र सत्यापन पूर्ण कराकर उसका सूचना निर्धारित प्रारूप में इसको मुख्यालय में उपलब्ध करा लिया जाए। कहने का मतलब ये प्रायोरिटी पे रहता है और आपका ये सब कंप्लीट कराने के बाद 1 हफ्ते के अंदर ये विभाग को भेजना होता है। तो ये हो जाता है। वहीं आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट का ये प्रारूप है, ये हमने इस वजह से लगाया है कि जो केस वाले कैंडिडेट हैं उन्हें एक बार समझा सकें। तो बस ये है कि आपको यहाँ पे ये लिख रखा है, ये आपराधिक मामले में जो मेरे विरुद्ध पंजीकृत हुआ है या जिनमें मेरा चालान किया गया है या जो मेरे विरुद्ध विवेचनाधीन अथवा विचाराधीन अथवा दोषमुक्त किया गया है, उनका विवरण निम्न प्रकार है। तो जो भी केस है वो आप यहाँ पे फिल कर देना है। अगर मान लो आपका चालान से रिलेटेड है तो बस चालान वाला आपको यहाँ लिखवाना है और बाकी सब ये कट करा देने। वहीं अगर कोई विवेचनाधीन है, विचाराधीन है, मतलब चल रहा है, अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया, तो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। जो भी आपके केस की डिटेल्स हैं वो आपको फिल करनी है। और जिस कैंडिडेट के कभी केस नहीं हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, तो 11 नंबर पॉइंट उनका बाहर रहेगा। 11 नंबर पॉइंट उन्हें टाइप ही नहीं कराना है। नेक्स्ट आ जाता है, एक पॉइंट और है यहाँ पे 13 नंबर पॉइंट। तो जैसे ये कि मैं अविवाहित हूँ या विधुर हूँ, केवल आपको यहाँ पे ज़्यादातर अविवाहित होंगे या विवाहित हैं, तो आप विवाहित वाला फिल करना है। यहाँ पे 13 में 3 में से एक पॉइंट फिल करना है। या तो आपको ये फिल करना है कि मैं अविवाहित हूँ, या फिर आपको ये फिल करना है कि मैं विवाहित हूँ और एक पत्नी है। ठीक है, 2 पत्नी हो तो मतलब बहुत कम की होंगी, एक से अधिक पत्नियाँ मतलब एक ही होगी ज़्यादातर। तो आपको ये फिल करने हैं, दोनों में से कोई एक या तीनों में से कोई एक ही फिल करना है, ऐसा नहीं है कि सारे फिल करते हैं। तो ये हो जाता है। और बाकी जो नीचे का है वो आपके जो नोटरी वकील होंगे वो सारा कर देंगे। ये आपको ऐसा नहीं है कि सीधे प्रिंट करा के फिल कर देना है। यहाँ पे नोटरी वकील के पास आप जाएंगे, 10 रुपये का स्टाम्प जो पेपर होता है वो लेंगे और उस पर वो टाइप करवाएंगे, देन उनसे फिल करवाएंगे। वो खुद से कर देंगे सारा, नोटरी साइन और आपके फोटो। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप जब ये कराएंगे तो अपना एक फोटो अटेस्टेड करा लेना, ऊपर वो लगा देंगे खुद ही, जहाँ पे आपका 10 का नोट लगा हुआ होगा ऊपर, वहाँ पे आपका फोटो भी लगा देंगे और वहाँ पे अपने सिग्नेचर मोहर ये सारी चीज़ें कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके क्वेश्चंस थे और होप सो उनके आंसर भी आपको मिल गया। उनकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट कितना पुराना चल सकता है, तो लोग 6 महीने पुराना आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो चल सकता है। कितने रुपए के स्टाम्प पर आपको शपथ पत्र बनवाना है, तो इसके बारे में हम बता चुके हैं कि आपको शपथ पत्र जो बनवाना है और 10 रुपये के स्टाम्प बनवाना है। लेकिन जिसने अब बनवा रखा है तो ऐसा नहीं है कि उसे चेंज करवाइएगा या फिर पैसे एक्स्ट्रा खर्च करने, वो चल जाएगा, नो डाउट, कोई क्वेश्चन नहीं है उस पर। नेक्स्ट आता है, जिस पर कभी पुलिस केस हुआ है तो उसके बारे में हम बता चुके हैं कि अपनी जो डिटेल है वो फिल कर देना। अगर अभी भी पुलिस केस चल रहा है तो वो भी डाल देना, और पुराने हुए हैं तो उनसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बस आपको फिल करने हैं। नेक्स्ट आ जाता है, और जिनके चालान हुए थे अगर उनने पे कर दिया तो उस टाइम तो कोई दिक्कत नहीं, बस वहाँ पे ये लिख देना कि मेरा चालान इस टाइम में इस डेट में ये हुआ था, वहाँ पे जो भी नंबर होता है उसका वो प्रॉपर डाल देना, ठीक है। बाकी उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन जिनका चालान हुआ था और उन्होंने उस टाइम पे नहीं किया था, अब वो लंबित है कोर्ट में, कोर्ट केस चल रहा है उस पर, तो भाई उनको दिक्कत रहने वाली है। तो इस वजह से उसे कंप्लीट करिएगा, उसके बाद ही चीज़ें होनी है। और ये जो पुलिस वेरिफिकेशन एक वीक के अंदर हो जाता है कैरेक्टर वेरिफिकेशन के, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलने वाला है इसमें। नेक्स्ट आता है अदर स्टेट वालों का मेडिकल, तो हमने बता दिया। अदर स्टेट वालों के जो आपके आसपास के डिस्ट्रिक्ट होते हैं यूपी में, तो बस उन्हीं डिस्ट्रिक्ट में आपका कैरेक्टर वेरिफिकेशन हो जाता है। मतलब आप जैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का लास्ट टाइम झांसी हुआ था, तो जो उसके जुड़े हुए डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ से हो जाता है यूपी के। नेक्स्ट आ जाता है पुलिस वेरिफिकेशन कब होगा, तो ये हम बता ही चुके हैं कि आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन होगा वो आपका ज्वाइनिंग से पहले होता है। जैसे आप मेडिकल लेके आते हैं उसके बाद आपका कैरेक्टर वेरिफिकेशन होता है और उसके 1 हफ्ते के अंदर आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो जाता है। और इसके बाद ही आपके जो कह सकते हैं कि ज्वाइनिंग लेटर हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं और आप तक पहुंचाए जाते हैं। तो ये हो जाता है। जितनी भी जानकारी थी, जितने भी क्वेश्चन थे वो अब हम आपको बता चुके हैं। आप अपने फोटोज, डॉक्यूमेंट्स, सब डॉक्यूमेंट्स की मिनिमम 4-5 कॉपी करा लीजिएगा क्योंकि उनकी ज़रूरत होती है। और ओरिजिनल तो होने ही चाहिए आपके पास, सारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके पास होने चाहिए। 12th का जो सर्टिफिकेट है वो अभी का बनवा लीजिएगा, बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन के एक क्वेश्चन और आ रहा था बहुत सारे कैंडिडेट्स के कि भैया सॉरी, कि भैया हमारा जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो हम 12th का बनवाएं, बीए का बनवाएं, बीएससी का। तो साफ साफ मेंशन है कि आपको मैक्सिमम क्वालिफिकेशन का बनवाना है, लेकिन आपने जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन अपनी बताई है उनको, वो 12th बताइए। तो आप मतलब कोशिश करिएगा कि आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो 12th का ही हो। लेकिन अगर बाई चांस 12th का नहीं बन पाता है, कोई दिक्कत हो रही है या फिर स्कूल वाले नहीं बना के दे रहे हैं, तो पुराना जो सर्टिफिकेट है उस पर सिग्नेचर करा लीजिए। अगर वो भी नहीं है तो फिर आप मैक्सिमम क्वालिफिकेशन पे बीए, बीएससी आपको वही चूज़ करना पड़ेगा, फिर आपके सामने दिक्कत आ जाती है। लेकिन उनका काम है, जो 12th के आपके कॉलेज वाले हैं उनका काम है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना, तो उन्हें बना के देना पड़ेगा।
फिर भी अगर नहीं बना के देना तो आप ऐसा कर सकते हैं, एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट लीजिए, उसमें प्रॉपर सारी चीज़ें फिल कीजिए, टाइप करा के फिल कर लीजिए अपना, और नीचे उनके सिग्नेचर स्कूल से करा लीजिए। इतना हो सकता है, ये चीज़ भी करा लेंगे तब चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके साथ आप मैक्सिमम क्वालिफिकेशन मतलब अपना बीए का भी करा लेना फिर, क्योंकि अगर ये नहीं चलेगा तो वो लगा सकते हैं आप। तो बस ये था जो आपके क्वेश्चन थे, उनके होप्स हमने जवाब दिए हैं। कई सारे क्वेश्चन थे जो मतलब मिडनाइट भी कई सारे क्वेश्चन आए थे, हम रिप्लाई नहीं दे पाए थे उनके, तो अभी उनके रिप्लाई हमने दे दिए वीडियो में। और हम पर्सन टू पर्सन रिप्लाई भी देते रहते हैं यहाँ पे। जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे कई सारे जो विभाग के भी लोग हैं, कई सारे कांस्टेबल हैं यहाँ पे, एसआई हैं, तो वो आपके रिप्लाई भी देते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो बस आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी होप्स आपको सारी चीज़ समझ आई होंगी। और फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है यहाँ पे इस वीडियो के रिगार्डिंग, या इससे अलग कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है मेडिकल के भी रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ ये जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है अभी बताया ही था, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे बता सकते हैं। तो बस इस वीडियो में तो इतना ही। होप्स आपको सारी चीज़ समझ आई होंगी, और सारी चीज़ें आप अगर आपको समझ आती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तो बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश।